हाँ जी बच्चे, अगेन एक केस स्टडी है और ये स्टैट का है। तो इसे अंडरस्टैंड करो कि क्या कह रहा है इसमें। एजुकेशन विद द वोकेशनल ट्रेनिंग इज हेल्पफुल इन मेकिंग अ स्टूडेंट सेल्फ रिलायंट एंड टू हेल्प एंड सर्व द सोसाइटी। मतलब जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है उससे हम क्या करते हैं, सोसाइटी को हेल्प और सर्व करने में हेल्प मिलता है। मतलब एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हम बना के स्टूडेंट को तैयार करते हैं। तो उसी के लिए एक डेटा यहाँ पे दिया गया है। जैसे एज है और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है। तो ये एज इंटरवल में इतने पार्टिसिपेंट्स थे, इतने एज इंटरवल में इतने पार्टिसिपेंट थे। तो इन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग का डेटा दे रखा है। अब इसमें आपको क्या क्या रहा है वो देखो। सबसे पहली प्रॉब्लम तो इसमें क्या है वो आपको दिख भी रहा होगा कि हमारा जो डेटा है, ध्यान से देखो आप, आपका डेटा ये 15 to 19 है। यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन से ही आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। तो क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन यहाँ पे है कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो कह रहा है मीडियन क्लास निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला। अब मीडियन क्लास आप निकालोगे कैसे? तो मीडियन क्लास के लिए तो पहले आपके पास n/2 चाहिए। तो इस डेटा को, यहाँ जो डेटा गिवन है आपका ये वाला, इस डेटा को आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फॉल्ट को आप रिमूव करोगे। क्या है फॉल्ट इसका? तो देखो क्लियरली इसमें दिख रहा है कि यहाँ जो है 15 to 9 है। मैं लिख के दिखाता हूँ फिर आप अंडरस्टैंड करेंगे। 15 to 19 है, अगला है 20 to 24, देन है आपका 25 से 29, एंड एक और लिख लेता हूँ 30 to 34। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस डेटा में ये है कि ये कॉन्टिन्यू नहीं है। कॉन्टिन्यू क्यों, क्या होता है? जैसे आपने नॉर्मली क्या देखा है, अगर आप 0 से 10 करते हो तो अगली वैल्यू 10 to 20 होता है। जितने पे एंड उतने पे स्टार्ट। तो देखो ये जितने पे एंड है उतने पे स्टार्ट नहीं है, इस दोनों के बीच में एक गैप है। ये 19 है और ये 20 है, तो 1 गैप है। तो आपको पता है जितने का गैप होता है उतना बाई 2 कर देते हैं, तो 0.5 आया। तो यही वाला नंबर इस 15 में से पहले में से माइनस करेंगे और दूसरे में प्लस करेंगे। मतलब 15 में से माइनस तो 14.5। ये जो 15 है, 15 जैसे यहाँ करके लिख भी देता हूँ, 15 माइनस 0.5 तो कितना आएगा 14.5। तो 14.5 और ये 19 बाद वाले में प्लस करेंगे। 19.5 में 0.5, सॉरी ये 19 है ना, तो 19 में हम क्या करेंगे 0.5, यही वाला नंबर ये वाला नंबर प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 19.5। तो ये आएगा 19.5। सिमिलरली इस 20 में देखो, ये जो 20 एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे, 20 में माइनस करना है पहले वाले में, तो 19.5 आ गया। और दूसरे वाले में प्लस करना है, मतलब ये 24 जो है इसमें प्लस करना है, तो 24/5। अब देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, इसको मिटा देता हूँ आपके काम का जो नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या पता चल गया। देखिए आप यहाँ पे आपका डेटा कंटिन्यू हो गया। कैसे? देखो जितने पे एंड हो रहा है, देखो यहाँ पे 19.5 पे एंड हो रहा है ये, और यहाँ 19.5 पे स्टार्ट हो रहा है। तो आपको क्लियरली मैं सर्कल कर देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो ये 19.5 पे एंड, 19.5 पे स्टार्ट। तो डेटा कंटिन्यू हो गया हमारा। तो इसी तरीके से अगला भी लिख लेना आप। अगला क्या है 24.5 से 29.5, ऐसे ही 2-3 डेटा आप लिख लेना। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो। इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारी फ्रीक्वेंसी है। लिखो कितना है, 62 है, 132 है, 96 है, 37 है, 13 है, 8 है, 6, 4, 4 एंड 3। तो ये सारे इसके नंबर है। अब क्या करेंगे, हम इसका टोटल भी लिख लेते हैं। तो इसका टोटल आपको आएगा 365 आएगा ये टोटल। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें मीडियन भी निकालना है, तो एक ही बार यहाँ पे CF भी निकाल ही लेता हूँ मैं। तो इसका CF यहाँ पे CF निकाल लेंगे। CF कैसे निकालते हैं, 62 एज इट इज आएगा, फिर इसको प्लस करते चलेंगे। तो ये प्लस होके कितना आएगा
क्रॉस करके प्लस करते हैं तो ये 194 आएगा। फिर 96 के साथ इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा बताते चलो, डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख ही देता हूँ जल्दी जल्दी। तो 194 ये आ जाएगा आपका 290, देन आ जाएगा आपका 327, आप ऐड कर लेना, फिर आएगा 340, फिर आएगा 348, फिर आएगा 352 और कितना आएगा, फिर आएगा 54 फिर कितना आएगा 358, फिर कितना आएगा 362 एंड लास्ट में 365, वही वाला नंबर जो एंड में आता है। ये तो पता ही है आपको कि जितना ये यहाँ होगा नीचे उतना ही ये यहाँ होगा, तो ये दोनों सेम आ गया, मतलब हमारा ये करेक्ट है। अब देखो हमें मीडियन निकालना है। पहले तो कह रहा है मीडियन क्लास निकालो, क्वेश्चन में ये देखो मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ निकाल रहा हूँ देखो इधर। मीडियन क्लास के लिए हमें पता है कि n/2 निकालते हैं हम पहले। तो n/2 निकालो, n क्या होता है, ये जो नीचे वैल्यू आती है टोटल वही n होता है। तो n है 365, अपॉन में 2 किया तो ये आ गया 182.5, ये आ गया। अब इस 182.5 को हमें कहाँ देखना है, इसको देखना है हमें CF में। CF में देखो कहाँ लाइक करता है ये, तो देखो 182, हमें ये वाला नंबर याद रखना 182। देखो ये 62 है तो यहाँ तो बिल्कुल लाई नहीं करेगा। ये 194 है तो बिल्कुल ये 194 182 जो ये वाली वैल्यू है उससे ज्यादा है, मतलब इसी में लाइक करेगा वो। वैसे भी आपको पता है तो आप ये कर लेना आप लोग। तो इसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, ये हमने ढूंढ लिया, यही हमारा मीडियन क्लास है। ये हमने ढूंढ लिया, ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास। तो देखो मीडियन क्लास ढूंढ लिया, तो हमें मीडियन क्लास कह रहा है, तो मीडियन क्लास की कह रहा है कि कौन सा है मीडियन क्लास। तो यहाँ कौन कौन सा ऑप्शन है देखो इधर ध्यान से, यहाँ दिया हुआ है हमारा आंसर क्या है। यहाँ देखो मैं कौन सा कलर यूज कर रहा हूँ, ये कौन सा कलर यूज कर रहा हूँ, ग्रीन यूज कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये है ना ये वाला, ग्रीन में तो और समझ में नहीं आ रहा है, चलो आप कौन सा कलर, ये ले लो, ये वाला, हाँ ये दिख रहा है, ये देखो ये हमारा है ना ये वाला, ये हमारा क्लास है। तो इसमें क्या है 19.5 से 24.5, तो आप ये वाला वैल्यू देखो यहाँ है 19.5 से 24.5, तो ये वाला C इज राइट आंसर। अगर आप ये नहीं काम करते, कंटिन्यू नहीं करते डेटा को, तो आपका आंसर गलती से आप ये वाला लिख सकते थे 20 से 24, और देखो वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें आप गलत हो सकते। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डेटा को आप कंटिन्यू कर लिया करो। सेकेंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है इसका मीन निकालो। तो मीन तो आपको पता ही है, आप निकाल लेना। अब इसमें कैलकुलेशन में क्या करूं, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप अपना मीन निकाल लेना, यहाँ पे जो आएगा वो लिख लेना। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन आपको पता है, सॉरी मीडियन, मीडियन निकालना है तो आपको पता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। आप वैल्यू पुट कर लेना और आंसर आ जाएगा। तो इसमें मैं नहीं बताऊंगा, टाइम खराब होगा। नेक्स्ट देखो आप कौन सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट इसमें कह रहा है मीडियन, तो आप निकाल लोगे खुद से, तो ये हो ही गया आपका मीडियन। नेक्स्ट आपको कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि एम्पेरिकल रिलेशनशिप बताइए। तो एम्पेरिकल रिलेशनशिप कैसे बताएंगे, तो आप देख लो, इसे मिटा देता हूं। आपको पता है एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। बस ये फॉर्मूला याद रख लो आप। तो इस फॉर्मूले को कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूले पे कोई है नहीं। देखो इधर एक तरफ मोड है, हर में पहले मोड है, तो हम क्या करेंगे, मोड हमारा पहले है तो हम क्या करेंगे, मोड के टर्म में इस सारी को वैल्यू, देखो मोड को एज इट इज रख लिया इधर, तो इधर आके 3 मीडियन तो ऐसे ही रहेगा, और ये 2 मीन को हम LHS में ले आएंगे। तो LHS में आएंगे तो ये प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 मीन माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली क्या बन गया, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो देखो है कोई ऐसा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हुआ कि 3 मीडियन माइनस 2 मोड, सॉरी 2 मीन, 3 मीडियन ये वाला, ये 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन, देखो ये B इज द राइट आंसर।
मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो सो बी इज करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया। नेक्स्ट इसे मैं मिटा देता हूं, आगे देखो आप। अब क्या करोगे आप, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या दिया हुआ है कि मोड इज 80, हमें गिवन है कि मोड कितना है 80 है, एंड मीन कितना दिया हुआ है, मीन इज गिवन 110, देन वी हैव टू फाइंड मीडियन। तो अभी फॉर्मूला हमने देखा है मीडियन निकालने के लिए, इंपेरिकल फॉर्मूला, जब मीन मोड ऐसा गिवन हो कोई भी दो चीज, तो आप कोई भी तीसरी चीज निकाल सकते हो। तो हम सीधा मीडियन के लिए कोई और चीज नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला लगा देंगे। क्या था, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। अब क्या कह रहा है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, जो जो दिया है वो वैल्यू पुट कर लो आप। हमें क्या क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, तो 2 इंटू मीन की वैल्यू है 110, 110 ये वाली, प्लस मोड कितना दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है 80, तो ये पुट कर दिया। तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 220 प्लस 80 एज इट इज, सो फाइनली इट इज 300। और इधर क्या चल रहा है, 3 मीडियन ही चल रहा है, इधर भी 3 मीडियन चल रहा है, इधर भी। अब हम क्या करेंगे, मीडियन को इधर रख लेंगे, और जो इसका 3 है ये आपको यहाँ से हटा के डिवाइड में आ जाएगा, आपको पता है, तो ये 100 आ गया। सो फाइनली मीडियन इज इक्वल टू 100। तो दिस वे we have found the value of median. तो C, yes, D option is correct. So D is the right answer. तो I hope you are understanding. तो इसे मैं मिटा देता हूँ, आपको क्लियर हो गया है। Now coming to next one. So what is next question? See, next question is the mode. The mode is the मोड क्या होता है इस चार ऑप्शन में से, मिडल मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, लीस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू, नन ऑफ दीज। अब इसको समझ लेते हैं। आपको पता है एक लीनियर डेटा से इन सबको समझो। मोड क्या होता था, अगर आपने ऐसा लिखा 2 3 5 6 7 3 फिर मान लो 4 3 1 3 ऐसे लिख दिया, तो आपको पूछेगा मोड कौन है। तो आपको देखो सबसे ज्यादा जो बार आया हुआ है इसमें, कौन आया हुआ है सबसे ज्यादा बार, 3 आया हुआ है। सो 3 सबसे ज्यादा बार आया है, मतलब मोस्टली आया हुआ है, मोस्टली रिपीटेड आया हुआ है। तो देख लो मोस्टली होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। तो देखो मैक्सिमम यहाँ है, तो सिंपल इस वर्ड से आप उसका आंसर ढूंढ सकते हो। सो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है, सी। तो सी इज द राइट आंसर। इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर इज कि मोड इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू। सो सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया। इसी तरीके से आप ऐसे प्रैक्टिसेस करते रहिए।